तो भाई प्रभास की फिल्म द राजा साहब का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर ने तो सब कुछ बता दिया, सब कुछ मतलब सब कुछ। मगर सबसे मजेदार बात यह है कि ट्रेलर देखकर भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया है। क्या आपको भी इस तरह का डाउट है? तो चलिए बताता हूँ क्या है पूरा मामला। मगर मुझसे पहले आप मेरे चैनल को अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ट्रेलर पूरे 3 मिनट 31 सेकंड का है, इतना लंबा ट्रेलर। इसीलिए तो मैं पहले बोला कि ट्रेलर ने तो सब कुछ बता दिया, मगर फिर भी कैसे कुछ भी रिवील नहीं हुआ। चलिए बताता हूं। तो इस ट्रेलर को जो मुझे अच्छा लगा और इस ट्रेलर का जो मुझे बुरा लगा उसके बारे में डिस्कस करता हूं। तो पहले कुछ अच्छे पॉइंट्स जो मुझे सबसे अच्छा लगा और शायद चलो बताता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है ट्रेलर का बड़े स्केल पर रिलीज करना। मतलब ट्रेलर देखकर लग रहा है कि हाँ ये मूवी बड़े स्केल पर बन रही है। इसके बड़े बड़े सेट्स, सॉलिड वीएफएक्स, मतलब कुछ जगहों पर वीएफएक्स इतना कमाल का है और इसके बड़े सेट्स। अब लग रहा है देखकर कि हाँ इस मूवी के अंदर भर भर कर पैसा डाला गया है। इसके भव्य सेट्स को देखकर और इसके सॉलिड वीएफएक्स को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म के अंदर भरपूर पैसा खर्चा किया गया है। क्यों नहीं करेंगे खर्चा? प्रभास सर की फिल्म है और प्रभास मतलब हिट। दूसरा पॉइंट है अभी ट्रेंडिंग में है हॉरर कॉमेडी फिल्में। मतलब हॉरर कॉमेडी फिल्मों को ही अभी पसंद किया जा रहा है। अगर आप पिछले कुछ स्टैटिस्टिक फॉलो करें, मतलब पिछले कुछ फिल्मों को फॉलो करें, तो आपको पता चलेगा कि इस समय हॉरर कॉमेडी फिल्मों का ही ट्रेंड है, जिसका सबसे पहला शुरुआत किया था हमारे भूल भुलैया ने, यानी कि अक्षय कुमार की मूवी ने। इसके बाद से कुछ अच्छे फ्रेंचाइजी ने हॉरर कॉमेडी फिल्मों के जॉनर को पकड़ के रखा और उन्होंने कुछ अच्छी हिट फिल्में भी दी। मगर वहीं दूसरी तरफ कुछ हॉरर कॉमेडी फिल्में काफी बुरी तरह से फ्लॉप भी रही। मतलब कुछ फ्रेंचाइजी को मुंह के बल गिरना भी पड़ा। इसके अलावा आप देख लीजिए मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जिसकी सारी फिल्में फिलहाल हिट रही है और जिसके चलते मार्केट में यह ट्रेंड आया है कि अब हॉरर कॉमेडी फिल्में पसंद की जा रही है। इस तरह के जॉनर में ही फिल्म बन रही है। तीसरा और सबसे मजेदार पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं कहूंगा, इस फिल्म के अंदर खुद प्रभास सर का होना। मतलब प्रभास का जो स्टारडम है, पहले दिन का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, वो खुद ही अपने फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। अब चौथा और सबसे मजेदार पॉइंट, अगर आप इस ट्रेलर को गौर से देखिएगा तो ट्रेलर के अंदर आपको बहुत सारे हिंट्स मिलेंगे। फिलहाल तो इस ट्रेलर को देखकर आप इसके कहानी को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, मगर मैं जो हिंट्स के बारे में बता रहा हूं वो है, इसके पहले जब राजा साहब का टीजर आया था तो टीजर में हमने संजय दत्त को देखा था एज ए खलनायक की तरह। और इस फिल्म के अंदर जिस हवेली को दिखाया जा रहा है उस हवेली के अंदर संजय दत्त का हमने फोटो देखा था, जिसके बाद हमने अंदाजा लगाया था कि शायद प्रभास का दादाजी संजय दत्त होंगे। मगर जब ट्रेलर आया तो ये बात तो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि प्रभास के दादाजी संजय दत्त नहीं, यानी कि खुद प्रभास होने वाले हैं, जो है द राजा साहब। तो ट्रेलर के आखिर में प्रभास के दादाजी यानी कि खुद प्रभास द राजा साहब के कैरेक्टर में हमें दिख रहे हैं और वो सीन काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। मतलब जिस तरह से कैमरा को एंगल को घुमाया गया है, जिस तरह से कैरेक्टर को उल्टा करके ला के दिखाया जा रहा है, वो सीन सच में गजब का लग रहा है, सच में गजब का लग रहा है। अब थोड़ा सा बात करते हैं इस ट्रेलर के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर। पहला नेगेटिव पॉइंट मैं कहूंगा कि ट्रेलर के अंदर जितने भी सारे घोस्ट वाला सीन दिखाए गए हैं उसमें वीएफएक्स थोड़ा सा मुझे पोर लगा। दूसरा नेगेटिव पॉइंट कहूंगा प्रभास सर का हिंदी डबिंग थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगता है। कैसा लग रहा है ना, मतलब प्रभास सर ऐसा लग रहा है जैसे खुल के नहीं बोल रहे हैं। तो फिलहाल फिल्म को अभी रिलीज होने में लगभग 3 महीना बाकी है, तो उससे पहले अगर मेकर्स ये डबिंग को ठीक कर लेते हैं तो ये इस फिल्म के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। क्योंकि प्रभास सर का जो हिंदी डबिंग वॉइस है वो इस ट्रेलर के साथ, मतलब इस मूवी के साथ सूट नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा तो खटक रहा है। अगर मेकर्स उसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं तो इस मूवी के लिए काफी अच्छा हो सकता है। और तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट मुझे इस ट्रेलर में लगा, ट्रेलर तो पूरा लगभग 3 मिनट 31 सेकंड का बना दिया, मगर ट्रेलर को देखकर वो वाइब्स नहीं आया। जहां ट्रेलर देखने के बाद एक होता है ना कि मुझे इस मूवी को देखना है, जहां जहां प्रभास सर दिखे वहां वहां ट्रेलर अच्छा लगा, कुछ जगहों पर वीएफएक्स अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, मगर ऐसा कुछ भी वाइब्स नहीं आया। जैसा कि इस फिल्म को इसके पहले 5 दिसंबर को रिलीज होना था, मगर इस ट्रेलर ने दिखाया कि अब ये फिल्म 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगा। तो मतलब इतना लंबा गैप है, तो मेकर शायद इसके बाद एक ट्रेलर लाए, और जरूर लाना भी चाहिए, जिससे फिल्म के प्रति हम लोगों को एक्साइटमेंट बढ़े। जहां ऐसा कुछ ट्रेलर आप प्लीज लाइए। ये ट्रेलर मैं उतना बुरा नहीं बोलूंगा, मतलब ट्रेलर अच्छा है, ट्रेलर अच्छा है, ट्रेलर इससे भी बेटर हो सकता है। तो फिलहाल जब मूवी का फाइनल डेट आएगा उसके पहले एक ट्रेलर के एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं और शायद मेकर्स भी लाएं। और जो हिंदी डबिंग का बात हो रहा है तो इसके पहले वो लोग खुद नोटिस किए होंगे कि हाँ यहाँ पर थोड़ा हिंदी डबिंग ठीक होना चाहिए। तो नेगेटिव साइड का बात करूँ या फिर पॉजिटिव साइड का बात करूँ, भाई ओवरऑल अगर देखा जाए तो पॉजिटिव साइड का पलड़ा भारी है।
और एक चीज जो ट्रेलर में नोटिस किया और जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने नहीं दिया, इस मूवी के अंदर 3 हीरोइन देखने को मिल रहा है। मतलब मजा आने वाला है। किसके साथ कॉमेडी होगा, किसके साथ सीरियसनेस होगा, और हाँ, किसके साथ हॉररनेस होगा। तो ट्रेलर तो भाई मुझे ओवरऑल अच्छा लगा। आपको ट्रेलर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो से कोई शिकायत हो तो फिर भी प्लीज कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।